ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 45वीं अव्यक्त मुरली है 1984। आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुनिया कोई है। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया है। बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। बाकी दुनिया हलचल वाली है, परंतु बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे। कौन बनेगी बाप के प्यारे? जिन्होंने हाथ में बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे। भय के वातावरण में रहते निर्भय स्थिरता हम देते, यहां से मिलती भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता है। ये दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है, लेकिन जितने ही वे फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना रूप बन गए हो। भयभीत की बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले। मानसिक सेवा से सभी को क्या दोगे? सुख शांति की अंजलि। अंजलि समझते हैं ना? थोड़ा सा, बाकी उसको बढ़ाना उनका काम है। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन, जो अकाले मृत्यु पता नहीं कब मौत आ जाती थी, वो अब यहां आकर क्या बन गए हैं? अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो ना। क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे ये अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। ये है अकाले मृत्यु का तूफान। अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। विदेश की
रूपरेखा अलग प्रकार की है, लेकिन भारत में यही दोनों बातें लेकिन भारत में ये दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख रहे थे। दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। कौन सी दो बातें? सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं। सिविल वार होती है और प्राकृतिक क्या आती हैं? आपदाएं आती हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो। दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है? बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ये तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है वो अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। अभी सभी को अपने घर वापस जाना है। द्वापर में किए हुए पाप, किए हुए कर्म या विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्म में भी चुकतू का करना पड़ता है। प्राप्ति का हिसाब चलता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु इस सजा के द्वारा अनेक इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजोरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। ना सहज मृत्यु ना सहज जन्म है, तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे ही विनाश हो जाते हैं। ऐसे आज भी आज के समय में मानव भी मच्छरों सदृश अकाले मृत्यु हो गए। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा। ये सब हिसाब किताब सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। अभी पहले क्या चल रहे हैं? ट्रायल चल रहे हैं। अब तो यहाँ पर पहुंच गया है हमारा।
वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंदा हुआ है, लेकिन वो सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा का संस्कार, जैसे में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब। दूसरा है जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा के तन के रोग द्वारा हिसाब किताब चुकतू करती है। अपने आप ही अपने तन के रोग द्वारा हिसाब किताब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना, किसी भी प्रकार की भूत की प्रवेशता होना, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। ये तो समझ सकते हो ना कि कैसे ऐसे पेपर। और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब बराबर होगा। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। ये तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब कैसा है। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वे यहां साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही, सभी के खत्म होने हैं। इसलिए ये हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में ये सबसे ज्यादा हलचल है। विश्व में ये सब तब होना है जब उष्ण है। विश्व में सब होना ही है, समझा। ये है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो। अब आप अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए। सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए। पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है क्या? समाप्त हो गया?
पुराना खाता का भी कुछ रहा हुआ है, वो समाप्त हो गया है? पूछ रहे हैं। पुराने खाते तुम्हारे सबके सब बराबर हो गए, पूछ रहे हैं कौन सा बात? इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघन डालता है। वह जितना चाहते हैं उतना सोचते हैं। उठना चाहता है तो उठना नहीं सकता। और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होती है। वो स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होती है। हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा तो नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश व किसी संग के परवश, संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। ये संस्कार की प्रवेशता परवेश व किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश, ये तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती हैं। तो ना चाहते हुए भी सो तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, ये निशानी है पिछले वर्ष।
ये निशानी पिछले पुराने खाते के बोझ की है। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो, किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव में ना आए। हिसाब किताब चुकतू अर्थात प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कब कब प्राप्ति, कब तो अब रहा हुआ है, तो अब इस विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय और सुखमय। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मुरली रिकॉर्ड, ये मुरली रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हाँ। जी इसी भाई। इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो ये खेल लगेगा। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। स्थूल नाचना नहीं, ये खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो। फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसा मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए। हम बच्चे क्या है, मधुबन का श्रृंगार है। हम आते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों को भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहना है। सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद और प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली में विशेष क्या बताया है कि सभी आत्माएं एक साथ घर जाएगी। टीचर्स बहनों से सेवाधारी हैं, टीचर्स नहीं, सेवाधारी। बाप की सेवाधारी टीचर्स नहीं, सेवा में त्याग तपस्या या सेवाधारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर इतने भरपूर हो जाते जो आधा कल्प
खाते ही रहेंगे। इतने भरपूर हो जाते हैं जो आधा कल्प खाते ही रहेंगे, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सेवाधारी वे भी रूहानी सेवाधारी, रूह की स्थिति में स्थित, रूह की सेवा करने वाले, रूह की स्थिति में स्थित, रूह की सेवा करने वाले, इसको कहते हैं रूहानी सेवाधारी। ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा सदा रूहानी गुलाब का टाइटल देते हैं। तो सभी रूहानी गुलाब हो, जो कभी भी कोई गुलाब को चाहे, कोई भी गुलाब हो जो चाहे रूहानी गुलाब हो जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं, सदा अपनी लाइट देते हैं। रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले। सेवाधारी बनना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। सेवाधारी अर्थात भाग्य के जन्म सिद्ध के अधिकारी। सेवाधारी अर्थात बाप समान। जैसे बाप सेवाधारी है वैसे आप भी निमित्त सेवाधारी हैं। बाप बेहद का शिक्षक है, आप भी निमित्त शिक्षक हो, तो बाप समान बनने का भाग्य प्राप्त है। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी अविनाशी भाग्य का वरदान दिलाते रहो। सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ा ही सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ी आत्माओं का है। इस विशेष भाग्य को स्मृति में रखते समर्थ बनाते रहो, उड़ाते रहो। सदा स्वयं को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी बढ़ो औरों को भी बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में बैठे संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, दीवार घड़ी लगानी हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप किया करो, टेलीग्राम करो, आरटीआई करो। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करो। अच्छा, ओम शांति।